हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। तो मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ अपने एप्सिलॉन क्लासेस में। सॉरी जो वीडियोस इतने लेट से आता है क्योंकि ऑफलाइन क्लास का इतना प्रेशर रहता है तो ऑनलाइन क्लास का टाइम नहीं मिलता है और आप लोगों ने उतना सपोर्ट किया नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था। मतलब लेट होते जा रहा था। फिर बहुत सारा काम आ गया था, स्टडीज़ का खुद के स्टडीज़ का भी प्रेशर था बहुत सारा, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, तो सॉरी। लेकिन आपसे ट्राई करेंगे कंटिन्यू रखने का, क्योंकि मेन है कि आप लोग सपोर्ट करो, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करना ही कैसे भी करके, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे भी अब सब कुछ बच्चे लोगों का कमेंट आया था कि 67 का पूरा जोड़ी करवाइए, बिहार का करवाइए या फिर जो भी है 67 बीपीएससी का, फिर दरोगा का भी एग्ज़ाम शायद आने वाला है और CCDPO का भी एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम है इनफैक्ट। तो कोशिश करना है कि जो पुराना लेक्चर है, जितना भी लेक्चर ज्योग्राफी का सारा आपको देखना है, ठीक है। उसका देखते देखते फिर यहाँ ये चैप्टर मतलब स्पेसिफिक चैप्टर है तो यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद फिर आगे हम लोग धीरे धीरे मतलब कंटिन्यू वीडियो डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग बस इतना एक काम करना है, इसको शेयर करना है, लाइक करना है और पसंद आए तो कमेंट करना है, बताना है क्या नहीं और कैसे करना है। हम लोग मतलब आप सजेशन दो कि और क्या इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेस्ट तरीका है, क्योंकि मैं शुरू से अब जाके मैं पिछला लेक्चर देखोगे तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि माइंड मैपिंग के साथ ही पढ़ना है ज्योग्राफी, मतलब मैप के साथ ही, ताकि याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अब आज का क्लास में शुरू करते हैं वैसे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मतलब पिछले जब भी जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था कि हम लोग जो मतलब पेनिनसुला इंडिया पढ़ना है, ठीक है। तो पेनिनसुला इंडिया को दो पार्ट में मैंने बांटा था, ठीक है। पहला क्या बांटा था, सेंट्रल आइलैंड, ठीक है। उसके बाद बांटा था डेक्कन ट्रैप, ठीक है। ये पूरे पेनिनसुला इंडिया में आ जाते थे, तो उससे पहले सब हिमालय भी हो चुका है। तो सेंट्रल आइलैंड में सब बता दिया था, छोटानागपुर प्लेटियो, राजमहल हिल, ये सब आप देखिए, लास्ट लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा दिया हुआ अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग को स्पेसिफिक पढ़ना है डेक्कन ट्रैप के बारे में, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप में कौन कौन माउंटेन रेंजेस है, कौन माउंटेन पीक है, कौन माउंटेन पास है, क्या करता है, किससे कौन कनेक्ट करता है। जैसे हिमालय वाले मैंने पास में बताया था कि कौन किससे कनेक्ट करता है, फिर माउंटेन रेंजेस बताया था, पीक बताया था। तो इसी तरह साउथ इंडिया का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम में अरावली का हो गया था, इधर से जितना भी था मतलब इधर गारो खासी जंतिया का हो गया था, ये सब कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली मैं पहले मैं यहाँ पे खुद बनाता था, लेकिन उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो मैंने पहले से बना के रखा है, तैयार करके रखा है, तो इससे ईजी होगा, आपको समझने में ईजी होगा और मेरा टाइम भी बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा इनफैक्ट, ताकि मैं जल्दी बता सकूँगा। लेकिन बस इसमें ऐसा है कि जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे करके आपको कनेक्ट करते रहना है, बात को कनेक्ट करना है और उसको बनाना भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें मेरे बताना है, देखिए साउथ इंडिया के बारे में पढ़ना, साउथ इंडिया में कितने माउंटेन रेंजेस है, कौन से माउंटेन पीक है और कौन से पासेस है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका विंध्यान रेंज है, देखिए ये आपका विंध्यान रेंज है, जो कि जोरबट गुजरात से लेके सासाराम तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका विंध्यान हो गया। फिर उसके नीचे आता है लोग तो सतपुड़ा, ये आपका सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा रेंज 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने ट्रांस हिमालय में बताया था, जास्कर उसके बाद कैलाश, ये सब बताया था। तो जो रेंज होता है ना, तो देखिए ये पूरा हो गया सतपुड़ा, और इस बहुत सारा रेंज मिल के एक सतपुड़ा मतलब माउंटेन बनाता है, ठीक है। तो 3 रेंजेस मिल के सतपुड़ा बनाते हैं, जैसे राजपीपली, महादेव और मैकाल, ठीक है। ये तीनों मिलकर पूरा सतपुड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि सतपुड़ा का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है धूपगढ़, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन आता है कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है सतपुड़ा का, तो धूपगढ़, ठीक है। फिर मैकाल रेंज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से 3 नदी निकलता है। कौन कौन नदी निकलता है, नर्मदा, सोन और महानदी। तो महानदी इधर आता है, नर्मदा इसके बीच में बहता है, ठीक है, और सोन उधर जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, क्यों उधर जाता है, क्यों इधर आता है, क्यों इधर आता है, तो फॉल्ट के बारे में, ठीक है। ये रिफ्ट वैली में बहता है, दोनों के बीच में, विंध्यान और सतपुड़ा के बीच में, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से 3 नदी निकलता है, तो अमरकंटक हिल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हमको याद रखना है कि कैसे ट्रांस हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में और लेसर हिमालय और शिवालिक्स में हम लोगों ने अरेंज किया था, कौन माउंटेन रेंज कैसा है पूरा एक लाइन से, मतलब नॉर्थ से साउथ मैंने अरेंज करवाया था पूरा, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही अरेंज करना है, मतलब नॉर्थ से साउथ कैसे है। तो सबसे ऊपर कौन सा है, मैकाल रेंज, ठीक है। याद रखना, ये देखो बनाया हुआ भी वैसा ही है और इसको याद भी रखना है। सबसे ऊपर मैकाल रेंज, उसके बाद महादेव रेंज, उसके बाद अजंता, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए यहाँ से अगर मतलब मेजर करेंगे तो ये देखिए साउथ में थोड़ा नीचे आ गया, उसके बाद सतमला, उसके बाद बाल घाट, उसके बाद हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। ये सब आपका रेंज दिया हुआ है, इसको ऐसे ही याद ही करना है पूरा। उसके बाद फिर नीचे थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीलगिरी आपका आ जाएगा,
फिर अनामलाई आ जाएगा, फिर कार्डमम आ जाएगा। तो हम इसको धीरे धीरे करके हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो सतपुड़ा में कितना रेंज हो गया, राजपीपली, मैकाल और महादेव 3 रेंज हो गया, ठीक है। सतपुड़ा का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन हो गया, धूपगढ़। एक और हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसका नाम है अमरकंटक हिल, वहां से 3 नदी निकलता है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वो देखना है। उसके बाद फिर लोग यहाँ पे देखते हैं उसके बाद मैकाल। अब इसको अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ कैसे अरेंज करेंगे लोग, तो मैकाल में सबसे ऊपर, उसके बाद महादेव, उसमें देखिए याद रखता है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया मैकाल, ये हो गया आपका बी महादेव। उसके बाद आपका हो जाता है 3 सी अजंता हिल, ठीक है। उसके बाद सी के बाद आपको फिर यहाँ पर जाएगा डी सतमला, ई बालघाट। ये 5 पहले तो ये 5 याद, ई और एफ हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। ये याद करना, मैकाल, महादेव, अजंता हिल, सतमला हिल, बालघाट और बालघाट रेंज और हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। अब हरिश्चंद्र रेंज में एक माउंटेन पीक है कालसुबाई, ठीक है। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होता है गोदावरी नदी, ठीक है। रिवर सिस्टम में करेंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, उसका एक और ये हो जाता है जी, इसको बोलते हैं बाबा बुदान रेंज, ठीक है। ये बाबा बुदान रेंज है। इस बाबा बुदान रेंज का एक माउंटेन पीक है जिसको हम लोग कहते हैं कुद्रेमुख। एक्चुअली ये बेंगलोर में पड़ता है, मतलब कर्नाटक के आसपास पड़ता है, ठीक है, कुद्रेमुख। तो यहाँ पे आयरन ओर बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, तो इसलिए वो आयरन ओर के लिए फेमस है। तो एक्चुअली जो ये जो डेक्कन ट्रैप हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो हम लोग माउंटेन पढ़ रहे रेंजेस पढ़ रहे हैं, इसका प्लेट्यू भी पढ़ेंगे क्योंकि डेक्कन ट्रैप हम लोग प्लेट्यू पे ही पढ़ रहे थे पिछले, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेट्यू होता है ना, तो यहाँ पे प्लेट्यू 3-4 पार्ट में बटा हुआ है, जैसे कर्नाटका का प्लेट्यू, फिर बैंगलोर का प्लेट्यू, मैसूर का प्लेट्यू मतलब यहाँ पे बटे हुए हैं, लेकिन प्लेट्यू उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। यहाँ का जो रेंज और पास है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस उतना होना। जो प्लेट्यू इंपॉर्टेंट था मैंने सेंट्रल हाईलैंड में बता दिया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है। अब बस यहाँ पर नाम याद रखना है कि कौन कौन प्लेट्यू होता है। प्लेट्यू ऑफ बैंगलोर होता है, प्लेट्यू ऑफ मैसूर होता है, प्लेट्यू ऑफ कर्नाटका होता है, ठीक है, ये बस याद रखना है। अब बाकी तो स्टेट ऑब्वियस बात है, जब कर्नाटका कहाँ होगा, कर्नाटका स्टेट में प्लेट्यू होगा, फिर उसी स्टेट में कर्नाटका प्लेट्यू को 2 पार्ट में बांटे होंगे, मैसूर में और बैंगलोर प्लेट्यू में, ठीक है। तो ऐसे डिवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर अब थोड़ा नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं अब बात सुनो, ये जो दिख रहा है, ये सारा चीज़ है, ये पूरा वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, क्योंकि 2 पार्ट में बटा हुआ पूरा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये आपका ईस्टर्न घाट है, देखो यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन रेंजेस है, मतलब बहुत सारा माउंटेन रेंज मिल के पूरा बनाता है आपका ईस्टर्न घाट। सेम वे में बहुत सारा माउंटेन रेंज मिल के आपका पूरा वेस्टर्न घाट बनाता है, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये सतपुड़ा भी हुआ तो बहुत सारा रेंज मिल के सतपुड़ा, जैसे 3 रेंज मिल के, राजपीपली, महादेव, मैकाल 3 रेंज मिल के सतपुड़ा बनता है पूरा, ठीक है। इसी तरह विंध्यान भी है पूरा रेंज, इसमें भी यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी भी है, कैमूर रेंज है वहाँ पे। ये कैमूर रेंज विंध्यान का ही रेंज है, जो कि बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। सासाराम तक जाता है ये, जोड़बट से गुजरात से लेकर पूरा बिहार तक फैला हुआ विंध्यान रेंज, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये महादेव, अजंता, बालघाट, सतमला, उसके बाद हरिश्चंद्र रेंज और बाबा बुदान, ये सब जो देख रहे हो ये सब वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। उसके बाद फिर लोग नीचे देखेंगे नीलगिरी, अनामलाई, उसके बाद कार्डमम हिल्स, ये सब वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, ठीक है। इसीलिए लोग सेपरेटली पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि पूरा वेस्टर्न घाट है, सेपरेटली इसलिए पढ़े क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंस इसका बता देते हैं, हरिश्चंद्र रेंज कालसुबाई से यहाँ से निकलता है गोदावरी, फिर बाबा बुदान कुद्रेमुख से निकलता है आपका आयरन ओर, यहाँ पे आयरन ओर बहुत अच्छा पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नीचे जब बढ़ेंगे, मतलब थोड़ा साउथ में जाएंगे, तो नीलगिरी जो है तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का ज्वाइनिंग पॉइंट है। यहाँ पे ये जो ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे ये, इसीलिए नीलगिरी फेमस है। नीलगिरी फेमस इसलिए यहाँ पे, और इस माउंटेन रेंज में टोडा ट्राइब आपको मिलेगा क्योंकि तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर के बीच में है, ठीक है। अब इस नीलगिरी रेंज का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसको हम लोग बोलते हैं दोदा बेटा, ठीक है। बात समझिए, देखिए सबका एक रेंज है, उसका एक माउंटेन पीक होता है। जैसे बाबा बुदान रेंज है, इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या हो गया, कुद्रेमुख। इस तरह हरिश्चंद्र रेंज है, इसका क्या हो जाएगा, कलसुबाई। इस तरह सतपुड़ा क्या हो जाएगा, धूपगढ़, ठीक है। इसी तरह नीलगिरी का क्या हो जाएगा, दोदा बेटा। फिर सेम नीचे जब बढ़ेंगे तो अनामलाई का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या हो जाएगा, अनामलाई का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या हो जाएगा, अनामुदई। तो अनामुदई जो है ये पूरे साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक होता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का मैंने पूरे इंडिया का कौन बताया था, याद है, कंचनजंगा। लेकिन अगर इंडिया में इंडियन ऑक्युपाइड टेरिटरी में भी बात करें पूरा तो क्या हो जाएगा, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। आप वैसे पूरे वर्ल्ड में बोले तो माउंट एवरेस्ट, वो सब पिछले लेक्चर सब ये सब हो चुका है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे, पूरे साउथ इंडिया में फोकस करेंगे। कितना माउंटेन, पहले देखो यहाँ पे 6 देख लिए,
फिर 3 यहाँ है, यानी ये 3 माउंटेन रेंज जो कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं नीलगिरी पॉइंट, मतलब नीलगिरी माउंटेन रेंजेस। इस माउंटेन रेंजेस में सबसे हाईएस्ट पीक है, उसको बोलते हैं दोदा बेटा। ठीक है, उसके नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो उसके नीचे बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, अनामलाई माउंटेन रेंजेस। ठीक है, फिर अनामलाई में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन है, अनामुदई। ठीक है, उसके नीचे बढ़ते हैं कार्डमम हिल्स, कार्डमम नाम से ये कार्डमम मीन्स इलायची, यहाँ पे इलायची का खेती और इलायची ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अब समझ में आ गया, याद रखना, लाइन से याद रखना है, कौन, मैकाल, महादेव, अजंता, सतमला, बालघाट, हरिश्चंद्र, बाबा बुदान, उसके नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम। फिर नीलगिरी का हाईएस्ट माउंटेन पीक हो गया दोदा बेटा, अनामलाई का हाईएस्ट माउंटेन पीक हो गया अनामुदई। अनामुदई पूरे साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको हो गया कि माउंटेन रेंजेस एंड उसका पीक, उसके पीक सब होगा। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट में। हम लोग आ जाते हैं ईस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में जो इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत है, यहाँ भी बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को याद रखना है। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर हम देते हैं नल्ला मल्ला, ठीक है, पालकोंडा, वेलिकोंडा। अब जो कोंडा वाला सब याद रखना, ये सब कहाँ, आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, ये सब कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद सेचम हिल्स, उसके जावेदी, शिवरॉय, उसके बाद पंचमलाई, पालनी, ये सब कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये सब कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, और जावेदी, शिवराय और पालनी, ये सब, पालनी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडई कनाल। ठीक है, कोडई कनाल माउंटेन पीक भी यहाँ पे है। ठीक है, इस तीनों क्यों फेमस है, ये तीनों फेमस है बॉक्साइट ओर के लिए। यहाँ पे बॉक्साइट ओर अच्छा पाया जाता है। हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे ना, तो फिर वापस से माउंटेन, मतलब फिर वापस से इंडिया का मैप बनाएंगे, फिर वहाँ पे मतलब डिनोट करेंगे कौन कहाँ है। पहले आप यहाँ पे माउंटेन रेंज और उसका पास के बारे में आप समझ लो। ठीक है, तो ये होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है। वेस्टर्न घाट्स में कौन सा माउंटेन रेंजेस है, कौन सा माउंटेन पीक है, और ईस्टर्न घाट्स में कौन सा है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में याद रखना नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, श्रीशैलम, जावेदी, शिवरॉय, पंचमलाई और पालनी। पालनी को क्या बोलते हैं, कोडई कनाल भी बोलते हैं। ठीक है, इतना लाइन से याद कर लेना है। ये 3 आपका आंध्र प्रदेश में, बाकी सब अपन तमिलनाडु में। ठीक है, और ये देखिए, ये जो ईस्टर्न घाट्स आया है और यहाँ पे जो मिलता है, और इधर से वेस्टर्न घाट्स आके यहाँ पे मिलता है, दोनों तमिलनाडु में, उसको बोलते हैं नीलगिरी रेंजेस। नीलगिरी में बताया मैंने कि दोदा बेटा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अपना माउंटेन रेंजेस एंड उसके पीक। ठीक है, अब थोड़ा गुजरात में बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा गिर फॉरेस्ट है, गिर नेशनल पार्क है, वो यहीं पे यहाँ पे गिर माउंटेन है। फिर गिरनार के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये भी थोड़ा गुजरात में ही है। तो यहाँ पे गिरनार रेंजेस है। ठीक है, तो ये कुछ रेंजेस है जो कि इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा, आप क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो देखो। पूछा जाएगा कि साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन है, अनामुदई। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है अनामुदई किस रेंज में है, तो अनामलाई में। ठीक है, फिर ये टोटल किस में आता है, तो वेस्टर्न घाट में आता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज करना है। अरेंज आपको दे देगा बालघाट, सतमला, हरिश्चंद्र, कुद्रेमुख और अनामलाई। इसको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो आप ऑब्वियस बात है, मैप में आपको दिख रहा होगा पूरा कि कैसे कैसे ये अरेंज है, तो उसी के हिसाब से आपको याद रखना है लाइन से भी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा पास यानी दर्रा। तो पूरा वेस्टर्न घाट्स है, तो आपको पता है कि यहाँ से जब अरेबियन सी से वो क्लाइमेट, फिर क्लाइमेट पढ़ेंगे हम लोग उसको। ठीक है, बस मैं बताया यहाँ पर इंट्रोडक्शन हल्का सा दे देता हूँ कि समझ में आए कि क्यों यहाँ पे इतने सारे मतलब बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। तो यहाँ से जब मानसून का जो विंड उठता है, ठीक है, तो ये पूरा सब मतलब वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स के पास टकरा के सब यहाँ पे बारिश हो जाता है। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, जब माउंटेन से टकरा के जब बारिश होता है उसको बोलते हैं क्या, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पे टकरा जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा बारिश होता है, मतलब बहुत बारिश है, इसलिए पेड़ अच्छे होते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी है, इक्वेटर के पास है तो ऑब्वियस बात है हॉट एंड ह्यूमिड भी है, टेम्परेचर भी है, रेनफॉल भी हो रहा है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है मिला जुला के। ठीक है, तो अब बात समझो कि कुछ ऑब्वियस बात है, पूरा ऐसा तो ही हो कि मतलब सारा हवा लेके यहाँ पे गिरा देगा। तो कुछ हवा जो होता है ना, ये कुछ पास करके इस वाले इलाका में भी रेनफॉल बोलते, चेरी ब्लॉसम, जिसको उस रेनफॉल को क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम या फिर मैंगो शावर। ठीक है, तो वो जब हम क्लाइमेट में करेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अब जो हवा जो मतलब इस साइड से मतलब वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए जब इस साइड आता है, तो वो ऑब्वियस किसी पास से ही आता है, या फिर कोई पास जो होता है वो कनेक्ट करता है एक इंडिया के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से। जैसे अब पास को भी लाइन से याद रखना है, मतलब नॉर्थ टू साउथ की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा, थाल घाट। ठीक है, थाल घाट पास जो है वो अजंता हिल और सतमला हिल के बीच में, ऑब्वियस माउंटेन रेंज है, आप देखो इस माउंटेन रेंज के बीच में कुछ रास्ता तो होना चाहिए ना। तो ये रास्ता क्या करता है,
मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, थालघाट याद रखना है। अगर याद रखना पहले तो याद करो, थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सखौत पास, उसके बाद पलक्कड़ पास, ये 5 पास आपको याद रखना है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सखौत पास, ठीक है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सखौत पास याद रखना, इजी होगा। तो थालघाट इन दोनों के बीच में किसको कनेक्ट करता है? मुंबई टू नासिक, याद रखना, ठीक है। उसके बाद बोरघाट, फिर ये मुंबई टू पुणे। तो मुंबई यहाँ है, ठीक है, मुंबई मान लो कि यहाँ है, इस साइड से जाते हैं तो नासिक को कनेक्ट करता है, और यहाँ पे जाते हैं तो पुणे को कनेक्ट करता है। तो ये बोरघाट का क्या फंक्शन हुआ, मतलब किसको कनेक्ट करता है? मुंबई टू पुणे। तो यहाँ से क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि आपको नॉर्थ से साउथ की ओर जो पासेस है उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो पहला हो गया थालघाट, फिर बोरघाट, उसके बाद आते हैं पालघाट। तो पालघाट कब है? तो पालघाट है आपका नीलगिरी और अनामलाई माउंटेन रेंजेस के बीच में, जो कि किसको कनेक्ट करता है? पालघाट कनेक्ट करता है कोच्चि टू कोयम्बटूर। तो कोच्चि यहाँ पे केरला, ये आपका केरला वाला पार्ट हो गया, तो कोच्चि केरला में है, और कोयम्बटूर कहाँ हो गया आपका? तमिलनाडु में। तो क्या करता है ये, मतलब अब पूरा तो वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो इस बीच में तो रास्ता तो होना चाहिए, तो यही रास्ता है, उसको पास बोलते हैं। यही पालघाट क्या करता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है, ठीक है, पालघाट। उसके बाद वो नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर सखौत पास किसके बीच में? अनामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में, ठीक है। तो सखौत पास किसको कनेक्ट करता है? तिरुवनंतपुरम टू मदुरई। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्या? लास्ट लेक्चर में मैंने पास के बारे में बताया था, फंक्शन उसका किसको किससे कनेक्ट करता है और क्या काम आता है, ठीक है। सेम गोस हियर, यहाँ भी वैसे ही जाया जाता है कि मतलब पास का क्या इंपॉर्टेंस है, किसी शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है, या फिर जो रेनफॉल होता है उसको पास करने में मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट में पलक्कड़ पास क्या करता है? तमिलनाडु को केरला से जोड़ता है, सिंपल यहाँ पे याद रखना, तमिलनाडु को केरला से जोड़ता है, ठीक है। अब समझ में आया कि मतलब पांच पास हो गया, इतने सारे माउंटेन रेंज हो गए, और वेस्टर्न घाट्स के और ईस्टर्न घाट्स के भी रेंज हो गए। तो ये आपका टोटल क्या हुआ? यहाँ पे टोटल आपका कंप्लीट हो गया क्या? डेक्कन प्लेट्यू और डेक्कन ट्रैप जो हम लोग कर रहे थे, जो सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी का ये पार्ट पोर्शन था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सॉइल, इंडियन सॉइल स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट कर सकते हैं, रिवर सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कमेंट करो कि क्या स्टार्ट करना है, वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, और जितने बच्चों को फैलाओगे तो उतना बेटर है, क्योंकि हम भी इतना अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। अब देखना यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा, आप अगर गौर किए होगे, पता नहीं किससे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, सिंपल अगर मान लो कि स्मार्ट क्लास है तो बस पॉइंट वाइज पॉइंट, तो पॉइंट वाइज पॉइंट याद करना थोड़ा वेग, मतलब याद तो हो जाएगा, ऑब्वियस बात, याद तो करना ही पड़ता है और याद करना ही होगा, तो वो थोड़ा वेग किस्म का हो जाता है, मतलब कि ठीक है बस रट रहे हैं। और ये आप एक बार दिमाग में बैठा लोगे ना, तो आप एक मैप लोगे शुरू से लेकर, मतलब हिमालय से लेकर पूरा नीचे तक, आप आराम से पूरा पॉइंट आउट कर दोगे ना, तो आपको ऐसे ही माइंड में पूरा दिमाग में याद रहेगा, और उसको अच्छे तरीके से इलेबोरेट भी कर सकते हो। अगर हमको थाल घाट में पूरे इसके बारे में लिखना है, इसलिए वेस्टर्न घाट के बारे में लिखना होगा मेंस में भी, तो आप थाल घाट के बारे में डाल सकते हो टॉपिक, बोर घाट के बारे में डाल सकते हो, कौन कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी बढ़ाता है, एक्सप्रेसवे बना हुआ है, हाईवेज बना हुआ है। फिर सेम यहाँ पे कुद्रमुख है, बाबा बुदान की पहाड़ी है, तो कुद्रमुख में आयरन ओर मिलता है। फिर यहाँ पे जवेदी, शिवड़ा है, और पाली हिल्स में आपको बॉक्साइट ओर मिलता है। ये सब जब मिनरल्स करेंगे तो फिर उसमें देखेंगे लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बस ये हो जाता है, ठीक है। फिर नीलगिरी क्या करता है? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है। नीलगिरी का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? दोदा बेटा है। फिर उसके नीचे बढ़ते हैं तो पाल घाट आता है, फिर उसके नीचे बढ़ते हैं तो अनामलाई आता है। फिर अनामलाई का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? अनामोदाई है। फिर अनामोदाई क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, पूरे साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। फिर उसके नीचे बढ़ते हैं तो सखौत पास आता है। फिर उसके नीचे बढ़ते हैं तो कार्डमम हिल्स आता है। तो पूरा एक लाइन, वो लाइट कर दिया था, ठीक है। फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ शुक्रिया, और प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को बताइए। और यहाँ पे जितना भी मतलब जो दरोगा का है, 67 BPSC का हुआ, CDPO का हुआ, और भी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, बिहार सचिवालय का भी एग्जाम्स आने वाला है, तो सबका यहाँ पे अब हिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाला है, तो बेसिक से प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर थैंक यू, और प्लीज़ share this video and like and comment and study hard and stay blessed.